अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी, आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, चंद रोज़ पहले मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी और वो टिकटॉकर आयशा के हवाले से था कि आयशा अकरम दस्त दराज़ी केस में एक नया मोड़ आ गया है और इसके हवाले से हम कुछ बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि ये वाक़या 14 अगस्त 2021 को मीनार पाकिस्तान पर पेश आया और वहाँ पर कहा जाता है कि 400 अफराद ने जो है टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ दस्त दराज़ी की थी। इसके बाद 100 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 6 मुल्ज़िमान को जो है आयशा अकरम ने तस्दीक किया कि ये लोग इस वाक़े में मुलव्विस थे। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद बहुत सारे सवाल उठे थे, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सवालात उठे थे। मुख्तलिफ़ लोगों ने ये सवालात उठाए थे, ख़वातीन ने ये सवालात उठाए थे कि सबसे पहले टिकटॉकर आयशा अकरम वहाँ मर्दों में गई क्यों थी। इसके बाद जो है जब ये वाक़या हुआ था उसके अगले ही रोज़ बड़ी उन्होंने खुशो खुर्रम एक सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर जारी की थी। इस पर सवाल उठे थे, लोगों ने कहा था कि अगर ये ख़ातून इतने सारे मर्दों के ज़रिए हिरास हुई है तो क्या कोई ख़ातून इतनी बाहिम्मत हो सकती है कि वो अगले दिन खुशो खुर्रम जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर जारी करे और ख़ुशी का इजहार करे। तो अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। नई और ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपको बताना चाहूँगा कि टिकटॉकर आयशा अकरम के ने जो है इल्ज़ाम आयद किया है, उसका जो साथी था, मुँह बोला भाई था, जिसको वो भाई करार दिया करती थी और कस्में खाया करती थी कि ये मेरा भाई है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरे साथ साथ होता है जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ और सारी चीज़ें यही प्लान करता है। टिकटॉक के जितने भी जो है वो वीडियोस बनानी होती हैं वो ये साथ साथ होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस वक्त कही थी और कसमन और हल्फन जो है ये अपनी वीडियोस में जो है ये चीज़ें कही थी। लेकिन अब उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा है और इस वाक़े के बाद ये रैम्बो जो है, ये जो मुँह बोला भाई है, अब जो है आयशा अकरम ने ये पुलिस को बयान दिया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसने 10 लाख रुपए मुझसे लिए हैं और इसने मेरी नाजेबा वीडियोस भी बना रखी हैं और इस वाक़े में इसने 12 अफराद की निशानदेही की है, 12 मुल्ज़िमान की निशानदेही की है और ये भी कहा है कि ये रैम्बो ने प्लान करके जो है ये सब कुछ किया था और इसका उसे इल्म नहीं था कि ये वाक़या होने वाला है। रैम्बो ने क्यों प्लान किया, इसकी वजह क्या थी? रैम्बो का यही कहना है कि ये सारा जो है जो खेल था वो आयशा अकरम ने रचवाया था और आयशा अकरम इसमें पूरी तरह से मुलव्विस हैं। और जब एक ख़ातून ही जो है अगर किसी चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं होगी तो फिर किस तरह से ये वाक़या जो है वो रूनुमा हो सकता है। उन्होंने मीडिया से भी बात की है और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि आयशा अकरम ने जो गिरफ़्तार मुल्ज़िमान थे उनसे 5-5 लाख रुपए लेने का जो है मुझे कहा था। मैंने जब इनकार किया, उनको मना किया आयशा अकरम को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ, तुम्हें भी मैं जेल की हवा खिलवाती हूँ और फिर जो है आपको इसका मज़ा चखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है रैम्बो जो है वो बातें बता रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये नई चीज़ सामने आने के बाद चूँकि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, पुलिस ने 4 रोज़ा रिमांड जो है 8 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए हैं और 4 रोज़ा रिमांड जो है वो हासिल किया है ताकि उनसे वो नाजेबा वीडियोज़ जो आयशा अकरम कह रही है कि उसकी बनाई हुई हैं रैम्बो ने, वो बरामद की जा सके और दीगर जो है तफ्तीश जो है वो की जा सके। इस पर जो है वज़ीर आला पंजाब ने भी जब ये वाक़या हुआ था तो उस पर एक्शन लिया था और दीगर जो है हमारे वज़रा और लोगों ने जो है आला हुक्काम ने इस पर सख्त एक्शन लिया था और इसकी जो है तहकीकात शुरू की थी। लेकिन जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मैं बता रहा हूँ नाजरीन, अभी तक की पोजीशन ये है। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आयशा अकरम के बारे में ख़वातीन का एक परसेप्शन है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी ख़वातीन के किए थे और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी एक इंटरव्यू मौजूद है शाहीन सिद्दीकी साहिबा का। उन्होंने भी ये कहा था कि इसमें जो है आयशा अकरम को आसान रास्ता ना दिया जाए क्योंकि आयशा अकरम भी इस पूरे वाक़े में मुलव्विस है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। 14 अगस्त का दिन, मीनार पाकिस्तान का दिन, अहम तरीन जगह पाकिस्तान की जो है जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, उस जगह पर एक ऐसी साजिश
لے کر یہ لوگ گئے، جس سے جو ہے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی بلکہ اسلام پر بھی لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ دنیا بھر میں ہمارے پڑوسی ملک میں خاص طور پر جو ہے اس چیز کو بہت اچھالا گیا اور اس پر جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے، اس وقت تمام ٹی وی چینلز نے اس خاتون کا ساتھ دیا۔ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے خلاف چیزیں آ رہی تھیں اور باتیں سامنے آ رہی تھیں، اور اندرونی کہانیاں بھی بہت ساری سوشل میڈیا پر بتائی گئیں، دکھائی گئیں، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے یہ چیز ثابت کرے گا کہ یہ ایک پری پلان منصوبہ ہے۔ پولیس کو ابھی بھی جو ہے اس نے مکمل باتیں نہیں بتائیں ہیں عائشہ کرم نے۔ اگر پولیس تفتیش کرے، ابھی بھی خواتین کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ اس سے بھی تحقیقات کی جائیں، تفتیش کی جائے کہ کیا کوئی ایسا مقصد تھا اس کا کہ یہ ریمبو کو استعمال کر کے وہ حاصل کرنا چاہتی تھی، یعنی فیم حاصل کرنا چاہتی تھی یہ، اور کیا اس کے پیچھے محرکات تھے، کیوں ریمبو اس کے ساتھ موجود تھا، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، کیوں یہ بلیک میل ہوتی رہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سامنے آنی چاہیے۔ ناظرین، تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون کسی چیز کو غلط استعمال کر رہی ہو تو اس کے ساتھ قانون اور جو ہے انصاف کے ساتھ اس خاتون سے جو ہے سلوک کرنا چاہیے، اور اس کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے جتنی سزا جو ہے وہ کسی مجرم کو یا جرم کرنے والے کو ملتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک خاتون اور ایک لڑکے نے مل کر جو ایک ایسا ڈرامہ رچایا جس کے ذریعے سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے پاکستان کی بدنامی ہوئی۔ اس حوالے سے ہمیں امید ہے، اور لوگ بھی یہ امید کر رہے ہیں، کہ حکومت جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرے گی، اور پولیس کا جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرے گی، اور اس خاتون کو بھی شامل تفتیش کرے گی کہ وہ ساری چیزیں بتائے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا، اور ریمبو اور اس کا ریلیشن کیا تھا، اور کیوں انہوں نے یہ ڈرامہ رچا کر دنیا بھر میں پاکستان کی بدنامی کی، اور ان کو آسان راستہ سیف پیسج نہیں دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جیسے ہی کوئی تازہ ترین صورتحال سامنے آئے گی ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔